हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर संधिगत रोग सेकंड। संधिगत रोग फर्स्ट में पढ़ा चुका था, जिसमें आपको एक्यूट डेक्रायोसिस्टिस और क्रॉनिक डेक्रायोसिस्टिस का हमने बहुत अच्छे से बात की थी। आज हम बात करेंगे पॉइंट ए, जिसमें हम बात कर रहे हैं नेत्र स्राव के बारे में, एपिफोरा, और पॉइंट बी भी हम आज के इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेत्र स्राव क्या होता है। जब आप मिथ्य आहार विहार का सेवन करते हो तो क्या होता है, जो आपके दोष है वो प्रकृपित होकर कहाँ चले जाते हैं, अश्रुमार्ग की संधियों में जाकर क्या करते हैं, वहां से स्राव कराते हैं, सिक्रीशन कॉज कराते हैं। अब अश्रुमार्ग की संधि मतलब क्या है, हमारा लेक्राइमल एपरेटस। तो अगर आप देखोगे एपिफोरा जो है वो हमारे लेक्राइमल एपरेटस की ही मॉडर्न में अगर आप देखोगे उसी की एक डिजीज है। तो हम बात करते हैं किसके बारे में, एपिफोरा के बारे में। या हम नेत्र स्राव पहले आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, फिर हम एपिफोरा मॉडर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो जब आप मिथ्या आहार विहार का सेवन करते हो तो जो दोष है वो आपके कहाँ चले जाते हैं, प्रकोपित दोष अश्रुमार्ग, मतलब जो हमारा लेक्राइमल एपरेटस है वहां चले जाता है। लेक्राइमल एपरेटस में जाने के बाद जो आपके कनीनक प्रदेश है, जो कैंथस वाला रीजन है, वहां पे पीड़ा रहित स्राव कराते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, नेत्र स्राव कहते हैं। और कुछ आचार्य इसको क्या कहते हैं, नेत्र नाड़ी के नाम से भी वर्णन मिलता है। तो ये एमसीक्यू का पॉइंट हो सकता है कि नेत्र स्राव का दूसरा नाम क्या है, नेत्र नाड़ी किसको कहा गया है। अब हम बात करते हैं भेद। तो सबसे पहला है पोय स्राव। पोय का मतलब होता है, अगर आप देखो एप्सिस या पस वगैरह का सिक्रीशन होगा तो संधि प्रदेश में क्या हो जाए, अगर पाक होकर पूय का स्राव होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोय स्राव कहते हैं। और उसमें वह अनेक रूप वाला होता है, मतलब वहां पे जो एप्सिस मिलेगा या वहां पे जो पस मिलेगा वो कैसा होगा, वो डिफरेंट कलर वाला होगा। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा होता है श्लेष्म स्राव। श्लेष्म स्राव मतलब जब वो सिक्रीशन अगर कैसी है, श्लेष्म जैसी, मतलब कफ के जैसी है। तो जो स्राव कैसा है, श्वेत है, गाढ़ा है, पिच्छल और वेदना रहित है, उसे हम क्या कहते हैं, श्लेष्म स्राव कहते हैं। और ये कैसा है, असाध्य व्याधि में माना गया। जितनी भी आपके स्राव हैं, चारों स्राव जो हैं संधिगत रोग में अगर आप देखते हो तो चारों असाध्य हैं। ठीक है। इसी तरह रक्त स्राव। रक्त स्राव के कारण क्या होगा, रक्त युक्त गर्म तथा बहुत परिणाम वाला पतला स्राव निकलता है। तो मतलब इसका जो वर्ण होता है, जो उसका कलर होगा वो स्राव का वो कैसा होगा, रक्त के समान होगा, और कैसा होगा, बहुत ज्यादा परिणाम में निकलेगा, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलेगा और पतला रहेगा। ठीक है। इसी के साथ जो हमारा फोर्थ टाइप है वो है हमारा पित्त स्राव। पित्त स्राव आचार्य सुश्रुत ने तो माना है, लेकिन आचार्य वाग्भट इसका वर्णन नहीं करते हैं। तो पीले वर्ण का, नील वर्ण का या उष्ण और जल समान पतला संधि के माध्यम से जो स्राव निकलता है वो कैसा, उसे कहा जाता है पित्त स्राव। मतलब कहीं ना कहीं वो पित्त की प्रॉपर्टी लिए हुए है, और ये भी कैसे है, पैथिक असाध्य होता है। ये पित्त जो है हमारा पैथिक असाध्य। तो मतलब जितने भी स्राव आपने पढ़े वो सारे स्राव कैसे हैं, आपके असाध्य हैं, ये साध्य नहीं होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्राव को मॉडर्न के एक्सपेक्ट में, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मॉडर्न में एपिफोरा का नाम दे रहे हैं। एपिफोरा क्या होता है, अगर आपका लेक्राइमल एपरेटस जो है, आपने लेक्राइमल एपरेटस मेरी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा, तो अगर वहां पे कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आता है तो जो आपका टीयर है वो ड्रेनेज नहीं हो पाता, और वो टीयर क्या करते हैं, आपकी आईज के अराउंड ऐसा एक फिल्म सा बना लेते हैं, और हमेशा ऐसा लगेगा जैसे पर्सन जो है रो रहा हो। मैं वीडियो में भी आपको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इमेज, आप उसको देख लेना और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि पिक्चर से ज्यादा अच्छे से याद रहता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ऑफ नॉर्मली सिक्रीटेड टीयर, मतलब जो नॉर्मली सिक्रीटेड टीयर है वहां पे कहीं अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, उनका ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है, उनका आउटफ्लो नहीं हो पा रहा है, उसको हम कहते हैं एपिफोरा। अब एपिफोरा के कॉजेस क्या होंगे, पहला कॉज हो सकता है फिजियोलॉजिकल। जो आपका लेक्राइमल पंप है, आपको पता है लेक्राइमल एपरेटस के थ्रू, लेक्राइमल सैक के थ्रू क्या किया जाता है, ड्रेन किया जाता है टीयर को। तो अगर लेक्राइमल पंप है, अगर वो फेल हो जाए किसी वजह से, मतलब फिजियोलॉजी उसकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, चाहे वो आपकी उसकी जो आईलिड की लेक्सिसिटी है वो लूज हो चुकी है, या वहां पे जो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल जो है वो कहीं ना कहीं लॉस हो चुका है, तो उसमें अगर तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका टीयर है वो सही से ड्रेनेज नहीं होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर फिजियोलॉजी की डिस्टर्बेंस की वजह से आ रहा है तो एक ये भी कॉज बन सकता है। दूसरा है एनाटॉमिकल कॉज। एनाटॉमिकल कॉज मतलब क्या होगा कि मान लो अगर जो आपका लेक्राइमल आउटफ्लो है किसी भी लेवल पे, आपने पढ़ा होगा लेक्राइमल एपरेटस, जो आपका पंक्टा होता है, पंक्टम से क्या निकलता है, लेक्राइमल हमारा डक्ट निकल रही होती है, लेक्राइमल सैक। अब दूसरा कॉज हो सकता है यहाँ पे एनाटॉमिकल कॉज। एनाटॉमिकल कॉज मतलब जो आपका लेक्राइमल एपरेटस है, अगर पंक्टा से लेके, पंक्टम से लेके जो भी नेज़ोलेक्राइमल डक्ट है, अगर वहां पर कहीं पे भी कोई किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है,
तो उसकी वो भी क्या कर सकता है, कॉज बन सकता है। लैक्राइमल एपरेटस अगर आपने नहीं देखा है वीडियो मेरा, आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। लैक्राइमल एपरेटस जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट भी है। पंक्टल कॉज, अगर पंक्टा में भी कोई वहां पे सिस्टेरियल क्लोजर है इंजरी वगैरह की वजह से, बर्न वगैरह की वजह से पंक्टम में, तो उस वजह से भी क्या होगा, जब वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो आपको जो है टीयर का ड्रेनेज नहीं देखने को मिलेगा और एपिफोरा की कंडीशन कॉज होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर बी, हाइपर लैक्रिमेशन। अब देखो ये है एक्सेसिव टीयरिंग, यहाँ पे था, ये भी एक्सेसिव टीयरिंग है, लेकिन एपिफोरा में क्या होता है कि एक्सेसिव टीयरिंग ब्लॉकेज होती है, ड्रेनेज नहीं हो पाती। ठीक है, यहाँ पे ड्रेनेज पूरा रहेगा लेकिन टीयरिंग ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ टीयर फ्रॉम लैक्राइमल ग्लैंड, यहाँ पे भी एक्सेसिव सिक्रीशन नहीं थी, यहाँ पे क्या था, नॉर्मल सिक्रीशन थी, लेकिन आउटफ्लो जो था वो रुक गया था, इस वजह से ऐसा लगता है कि एक्सेसिव टीयरिंग है। लेकिन अगर तुम हाइपर लैक्राइमेशन में देखो, यहाँ पे एक्सेसिव टीयरिंग होती है या एक्सेसिव सिक्रीशन होती है टीयर की आपके लैक्राइमल ग्लैंड्स के थ्रू। ठीक है, अब इसके कॉजेस क्या क्या होंगे, सबसे पहला हो सकता है प्राइमरी हाइपर लैक्राइमेशन। तो प्राइमरली जो है हमारा हाइपर लैक्रिमेशन, ये बहुत ज्यादा रेयरली देखने को मिलता है और ये अर्ली स्टेज होती है आपके लैक्राइमल ग्लैंड के ट्यूमर वगैरह की वजह से। ये जो आपका कुछ ड्रग्स हैं जैसे पाइलोकार्पिन वगैरह हैं, पैरासिम्पेथेटोमिमेटिक ड्रग्स हैं, वो इस कंडीशन को कॉज कराती हैं। ठीक है, दूसरा हो सकता है रिफ्लेक्स हाइपर लैक्राइमेशन। रिफ्लेक्स मतलब आपके कोई भी, अगर मान लीजिए कोई इंजरी हो गई, आपके आईलिड वगैरह आपकी आईज में लग गई, तो वहां पे एकदम से एक्सेसिव टीयरिंग होने लगती है, कोई एक्सटर्नल बाहर से कुछ आ गया तो ठीक है, तो तब क्या होता है, आपको पता है कि एकदम से आंसू आने लगते हैं ना, तो वो वाली कंडीशन है रिफ्लेक्स हाइपर लैक्रिमेशन, मतलब जो किसी रिफ्लेक्स के अगेंस्ट में या रिफ्लेक्स की वजह से वहां पर हाइपर लैक्रिमेशन हो रहा है। तो स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी ब्रांच, क्या होगा, किसकी वजह से होता है, ये जो आपके फिफ्थ नर्व है उसकी वजह से, वहां पे जब उसका उसमें सेंसरी स्टिमुलेशन जाएगा तो वो क्या कराएगी, वहां पे हाइपर लैक्रिमेशन कराएगी, इसी को हम कहेंगे रिफ्लेक्स हाइपर लैक्रिमेशन। अब इसमें कॉजेज, जैसे मान लो अगर आपकी आईलिड में इन्फ्लेमेशन हो चुका है, आपकी आईलिड इन्फ्लेम्ड है, तो वहां पे भी क्या होगा, सेंसरी ब्रांच जो है फिफ्थ क्रेनियम नाम की, उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे भी तो आपको देखने को मिलेगा हाइपर लैक्रिमेशन। मिसडायरेक्टेड आईलैशेस हैं, उस वजह से हो सकता है। अगर कंजक्टाइवा में अगर देखो, अगर कंजक्टिवाइटिस है, मतलब आपकी जो कंजक्टाइवा है उसका इन्फ्लेमेशन है, तब भी आपको हाइपर लैक्रिमेशन देखने को मिलेगा। अगर कॉर्निया में किसी तरीके का एब्रेशन लग गया है या कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो गया, तो भी आपको वहां पे क्या मिलेगा, हाइपर लैक्रिमेशन या एक्सेसिव टीयरिंग देखने को मिल जाएगी। अगर स्क्लेरा में इन्फ्लेमेशन है या स्क्लेराइटिस की कंडीशन है, तो भी वहां पे कॉज रहेगा। तीसरा कॉज हो सकता है यहाँ पे सेंट्रल लैक्रिमेशन, मतलब इमोशनल स्टेट वगैरह में वॉलंटरी लैक्रिमेशन कंडीशन हो गया। मान लो कोई आपने सैड न्यूज सुनी, उस टाइम पे ज्यादा एक्साइटेड या ज्यादा खुशी की न्यूज सुनी, उस टाइम पे जो है, तो ये हमारा सेंट्रल लैक्रिमेशन, इमोशनल स्टेट, वॉलंटरी लैक्रिमेशन, या इसको या हिस्टेरिकल लैक्रिमेशन भी कह सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा लैक्रिमेशन के बारे में, एपिफोरा के बारे में। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम जो है चैनल, वहां पे मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ रहेगा 1111, यानी कि 5 बार आप 1 टाइप करेंगे, आपको पीडीएफ ओपन हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।